हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम लेके आए हैं। हमारी फर्स्ट थ्योरम क्या है? मोरेरा थ्योरम्स। इट स्टेट दैट इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी। अगर कोई फंक्शन आपका जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, कोई एफ जेड फंक्शन है, वो कंटिन्यूस फंक्शन हो एक डोमेन के अंदर, इफ़ यदि इंटीग्रेशन सी क्रब के ऊपर एफ जेड डी जेड इक्वल टू ज़ीरो हो, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा? एनालिटिक बन जाएगा डी के अंदर। तो आपको सिंपल इतना ध्यान रखना है, मोरेरा थ्योरम क्या बोलती है कि एक फंक्शन होगा कंटिन्यूस होना चाहिए और उसका इंटीग्रेशन इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए, तो वो फंक्शन एनालिटिक बन जाता है उस डी कर्व के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लिवोलिस थ्योरम क्या बोलती है? इफ़ एन एंटायर फंक्शन इज बाउंडेड, आपका फंक्शन एंटायर है और अगर वो बाउंडेड हो जाए तो हमारा जो जेड होगा, है ना, वैल्यू फॉर द वैल्यू ऑफ जेड, किसी भी वैल्यू ऑफ जेड के लिए, तो वो क्या बनेगा? कांस्टेंट बनेगा। इट इज़ एन कांस्टेंट फंक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट कोची थ्योरम। कोची थ्योरम क्या बोलती है? इफ़ एफ जेड एनालिटिक फंक्शन हो सिंपली कनेक्टेड रीजन के अंदर, आर के अंदर, देन एफ जेड डी जेड का इंटीग्रेशन जो होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, ऊपर मोरेरा थ्योरम में क्या बोला गया था कि अगर एफ जेड डी जेड ज़ीरो है तो फंक्शन एनालिटिक है। कोचीज थ्योरम क्या बोलती है? अगर फंक्शन एनालिटिक है उस रीजन के अंदर तो उसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? ज़ीरो फॉर एवरी क्लोज कंटूर सी इन आर। सी जो है क्लोज कंटूर होना चाहिए। फंडामेंटल थ्योरम क्या बोल रही है? लेट एफ जेड बी द सिंगल वैल्यूड एनालिटिक फंक्शन। एफ जेड है जो सिंगल वैल्यूड एनालिटिक फंक्शन है किसी सिंपल कनेक्टेड डोमेन डी के अंदर। सिंगल वैल्यूड एनालिटिक फंक्शन दे रखा है आपको। इफ़ ए और बी है जो वो डी के अंदर दे रखी हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड अवर लिमिट ए और बी क्या होगा? एफ बी माइनस एफ ए। ये क्या है? हमारी फंडामेंटल थ्योरम। थैंक यू।